नहीं चिर निद्रा का अंत। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, फिर से एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल। अर्थात ये जो मिट्टी की काया है वो मिट्टी रूप ही बन जाएगी, और इसके पोषण में, इसके संभल में, इसके आश्रय से सुख की कल्पना में, हे भव्य, हे सुखार्थी जीव, तू अपना वर्तमान मत खो। हमने सुख अधिकार का प्रारंभ किया है, प्रवचन सार ग्रंथ है, और यहाँ 53वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही प्रेरणापद, अपना जीवन एक झटके में एक गाथा सुधार सकती है, इतनी जबरदस्त गाथा है। जीवन जीने की कला है। ये सबसे बड़े फिलोसोफर है, ये सबसे बड़े गाइड है, सबसे अच्छे मार्गदर्शक है। हम यदि सुखी होना चाहते हैं, यदि कंडीशंस अप्लाई, यदि, क्यों? क्योंकि सारा तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम ही सुखी होना नहीं चाहते हो और कहते हो मुझे इसकी वजह से दुख हो रहा है, उसकी वजह से दुख हो रहा है। भ्रम को तोड़ दो। सुख तुम्हारे पास है तो तुम्हारा सुख तुमसे ही उत्पन्न होगा, बाहर से नहीं होगा। एक बहुत ही जीता जाता उदाहरण ये गाथा है। गाथा को एक बार पढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा उसका अंश बचा है वो पढ़ समझेंगे और फिर अगली गाथा की तरफ बढ़ते हैं। अथियमुत्तम मुत्तम अदिंदियम इंदियम च अथेषु णानं च तहा सौखम जमतेषु परम च तं ज्ञेयम्। अथियमुत्तम मुत्तम अदिंदियम इंदियम च अथेषु णानं च तहा सौखम जमतेषु परम च तं ज्ञेयम्। क्या कहा? जो मूर्त ज्ञान है, ज्ञान दो प्रकार का कह रहे हैं, मूर्त और अमूर्त। ज्ञान मूर्त और अमूर्त, ठीक है। जो मूर्त होता है वो इंद्रियों को जानता है, और जो अमूर्त होता है वो अमूर्त ज्ञान अतीन्द्रिय होता है। ऐसा यहाँ पर बता रहे। फिर से एक मिनट, मैं थोड़ा सा गाथा का भाव भी खोल देता हूं। एक मिनट। हाँ जी। पदार्थों में प्रवृत्त अमूर्त व मूर्त तथा अतीन्द्रिय व इंद्रिय होता है। पदार्थों में प्रवृत्त ज्ञान अमूर्त व मूर्त तथा अतीन्द्रिय व इंद्रिय ज्ञान होता है। मतलब 4 क्वालिटीज हो गई। ज्ञान अमूर्त और ज्ञान मूर्त को जान रहा है एक। लेकिन कह रहे हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान जो होता है वो अमूर्त में ही प्रवृत्त होता है। प्रवृत्त जानता किसको, वो आगे बताएंगे। और मूर्त ज्ञान इंद्रियों में ही प्रवृत्त होता है। 2 समझ में आया क्या? कह रहे जैसे ही आपने ज्ञान की बात बताई ना, वैसी आप सुख में लगा दो। अर्थात सुख 2 प्रकार का, अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख। समझ में आया? हाँ, जो अतीन्द्रिय है ज्ञान के समान वो आत्मा में लगा है, और जो इंद्रिय सुख है वो ज्ञान के समान इंद्रियों में लगा है, अर्थात पर में लगा है। समझ में आया? अर्थात पर में प्रवृत्त है। इतनी सी गाथा यहाँ पर है। प्रकरण कौन सा चल रहा है? सुख अधिकार चल रहा है। चर्चा किसकी चल रही है? ज्ञान की चल रही है। अर्थात अभी भी केवल ज्ञान की ही बात चल रही है, और ये केवल ज्ञान की बात 60वीं गाथा 62 लगभग 60-62वीं गाथा तक चलने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अभी भी फिर प्रश्न एक खड़ा होता है, जयसेन स्वामी यहाँ पर प्रश्न भी खड़ा करने वाले हैं। क्या कि साहब ये तो केवल ज्ञान की चर्चा है, फिर आप यहाँ पर सुख अधिकार क्यों कहते हो?
तो जयसेन स्वामी कहेंगे बात बराबर है, केवल ज्ञान की चर्चा है, लेकिन उसमें अब भेद करने वाले हैं, अर्थात इंद्रिय ज्ञान वो दुखरूप और केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान सुखरूप, ऐसा अब भेद करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए अब ये गाथाएं चलने वाली है। देखो पेज नंबर 249 पर आ जाइए। स्वामी जी की क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे वो अपन देखते हैं। वैसे तात्पर्य वृत्ति जयसेन स्वामी की गाथा का भाव भी पढ़ना बाकी है, वो भी पढ़ लेते। चलिए बीचों बीच है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा के भाव का विवरण इस प्रकार करते हैं। अमूर्त, शायिकी, अतीन्द्रिय, चिदानंद एक लक्षण वाली शुद्धात्म शक्तियों से उत्पन्न होने के कारण स्वाधीन और अविनश्वर होने से अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है। क्यों उपादेय कह रहे हैं? अमूर्त, शायिकी, अतीन्द्रिय, चिदानंद एक लक्षण वाली शुद्धात्म शक्तियों से उत्पन्न, अर्थात शुद्धात्मा की शक्ति या प्रवृत्ति से उत्पन्न हुआ जो स्वाधीन अविनश्वर ज्ञान है और स्वाधीन अविनश्वर सुख है, वही उपादेय है। उपादेय है मतलब क्या? उसी को ध्यान योग्य है। इंपॉर्टेंट बात, वही ध्यान योग्य है। इसका मतलब क्या? जो मूर्तिक है एक, जो शायिकी नहीं है, अर्थात शायब शमिक होगा या अन्य औदयिक होगा, तो वो दो, जो इंद्रिय जनित है तीन, और चिदानंद एक चिदानंद लक्षण वाली शक्ति को छोड़कर जो अनेक पुद्गल जड़त्व लिए हुए शक्तियों से उत्पन्न होता है, ऐसे पराधीन और नश्वर ज्ञान को अत्यंत हेय बताया गया है और ऐसे ही सुख को भी अत्यंत हेय बताया गया है। ये इन शॉर्ट में आ गई बात। अब इसमें पूरा जिनागम का रहस्य भरा है। अर्थात जब हम मोक्ष में प्रकाशक में पंडित साहब के पास जाते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, प्रथम तो इस जीव को सुखी होने के लिए आपा पर का भेद विज्ञान जरूरी है। समझ में आया? आपा पर का भेद विज्ञान मतलब क्या? आपा मतलब स्व ज्ञान और स्व सुख, ठीक है? आपा, अब यहां पर मैं दो बातें ले रहा हूं। आपा मतलब स्व ज्ञान और स्व सुख, ये, और पर ज्ञान और पर सुख, ये दो, इन दो में भेद करते आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जिसको पर ज्ञान और पर सुख और स्व ज्ञान और स्व सुख, इसमें अंतर करते आया, वो जीव राजा है, वो सबसे सुखी व्यक्ति है। समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे बढ़ते हैं। और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है और पूर्वोक्त अमूर्त शुद्धात्म शक्तियों से विरुद्ध लक्षण वाली क्षाय शमिक इंद्रिय शक्तियों से उत्पन्न होने के कारण, पराधीन और विनश्वर होने के कारण इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख हेय है। ठीक है? अब स्वामी जी काफी अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया है और बहुत अच्छा समझाया है, बहुत सरल भाषा में है। तो आइए पढ़ते हैं। पुण्य पाप की तो रुचि छोड़ने योग्य ही है। एक, क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप मतलब दिन रात अपन क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पर? कह रहे या तो पुण्य कर रहे हैं, पाप को तो अपन धर्म कहते नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर जीव क्या कर रहा है? कह रहे पुण्य कर रहा है। पुण्य किस रूप में कर रहा है? दान, 8 मूल गुण का पालन, सप्त व्यसन का त्याग, देव दर्शन, स्वाध्याय, और क्या है, सामायिक आदि आदि सब बातें आप लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? व्रत, तपस्या आदि, अनुव्रत, महाव्रत अंगीकार करने के नाम पर, ये सब क्या है? पुण्य क्रिया है। तो कह रहे हैं कि पुण्य पाप की तो रुचि छोड़ने योग्य ही है, किंतु
इंद्रिय के अवलंबन से सापेक्ष ज्ञान करे वह भी छोड़ने योग्य है। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मैंने मात्र जाना ऐसा होगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं। देखो, कोई रास्ते से जा रहा है और हमको बस कुतूहल हो गया उसको जानने का, उसको देखने का कुतूहल हो गया। कह रहे हमने देखा लेकिन हमको कुछ हुआ नहीं, हुआ है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम जान नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? जैसे हमको कोई अपरिचित व्यक्ति सामने से गया, तो अपरिचित व्यक्ति सामने से भले गया लेकिन हमको उसको देखने का विकल्प हुआ ना। ये कह रहे ये ज्ञान भी तुम्हारा है, दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मतलब हमको लगता है इसमें क्या देखा नहीं, मैं तो मात्र जानता हूं। अरे जानता नहीं हूं, ये ज्ञान भी तुम्हारा पराधीन है और ये दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? स्वाधीन नहीं है। क्यों? इंद्रिय सापेक्ष है। तुझे इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ा ना, तो इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ा, यही पराधीनता की निशानी, वही बीज है और इसलिए वो दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि वो क्रमिक नहीं है, शायिकी नहीं है, क्षयोक्षम से उत्पन्न हुआ है और नाशवंत है। समझ में आ रहा है क्या? आइए आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। इंद्रिय के अवलंबन से सापेक्ष ज्ञान करे वह भी छोड़ने योग्य, ऐसा यहां कहते हैं। बहुत इसमें भाव है, अपन करेंगे चर्चा। कल काफी चर्चा आई है। जिसे सुखी होना हो उसे धर्म करके शांति, जिसे सुखी होना हो अथवा धर्म करके शांति चाहिए हो, उसे पुण्य पाप के विकल्प का व इंद्रिया का तो आश्रय करने लायक नहीं है, किंतु इंद्रिय ज्ञान जो प्रकट है उस ज्ञान का भी आश्रय करने योग्य नहीं है, अपितु अतीन्द्रिय ज्ञान आदरणीय है। अतीन्द्रिय ज्ञान में ही सचमुच कुछ भी करने योग्य है। देखो, हम स्वाध्याय के लिए बैठ गए, बैठते ही हमको नींद आ गई। ये किसका परिचायक है? कह रहे ये तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का परिचायक है, अर्थात पराधीनता का परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, हम नहीं चाहते फिर भी नींद कैसे आ रही है, अर्थात तुम्हारी अरुचि का परिचायक है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जो ज्ञान पराधीन हो गया, जो सुख इंद्रिया के अधीन हो गया, कह रहे वो दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? एक बहुत अच्छी बात, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। हमको देव दर्शन करना है, तो देव दर्शन हम कितने देर करेंगे? सब देव दर्शन वैसे जल्दी होगी तो 1 मिनट में भी हो सकता है बिल्कुल। और मान लो थोड़ी पूजन पाठ भक्ति करेंगे तो 1 घंटा होगा, बराबर। अब कोई कहे पूजन पाठ नहीं करना, मात्र भगवान की मूर्ति देखनी है, तो कितने देर देखोगे? सब क्या देखना है उसमें? भगवान आत्मा में लीन है, और क्या देखना है? कुछ नहीं दिख रहा है, बराबर। अब देखो, एक न्यूज़पेपर आ गया, तो न्यूज़पेपर को इमीडिएटली हम देखते हैं, फोटो आ गया सामने, तो फोटो पर देखते ही कहते हैं अरे ये थोड़ा खेत खिन्न चेहरा है, थोड़ा मायूस चेहरा है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ टेंशन है, थोड़ा बूढ़ा हो गया है, आंखों पर झुर्रियां आ गई है। ऐसा अपन उस चित्र में तो देख लेते, इतनी सारी उसकी अपेक्षाएं अपन खोल लेते हैं, लेकिन भगवान की वही मूर्त देखते हैं तो हमको ऐसा कुछ भी भाषित नहीं होता। लेकिन एक चित्र कोई आया हमारे सामने, फोटो, तो फोटो में देखकर कैसे आया, ये अच्छा दिख रहा है क्या बुरा दिख रहा है, ये बाल ऐसे होते तो ज्यादा अच्छा दिखता, ये सारे हम विकल्प करने लगते हैं। अर्थात ज्ञान कितना दौड़ता है इन विषयों में, और एक भगवान की मूर्त देखने में हमको कितना समय लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगता। और एक ऐसा फोटो सामने आ गया तो ये अच्छा ये बुरा, ऐसा हम उसमें भेद करने चालू कर देते। ये समझ में आ रहा है क्या? ये ज्ञान की रुचि कहाँ है, अर्थात तुझे सुख कहाँ भाषित हो रहा है, उसका विवेचन करने में सुख भाषित हो रहा है उस फोटो के, लेकिन भगवान का विवेचन करने में तुम्हें सुख नहीं भाषित हो रहा है।
ठीक है। हालांकि भगवान का अवलंबन लेना, भगवान को देखना, ये भी एक विकल्प है और वो भी आदरणीय नहीं है, ये यहाँ आगे बताएंगे। लेकिन चलो ठीक है कि भगवान को देखना और एक फोटो को देखना, फोटो मतलब किसी एक लौकिक व्यक्ति का फोटो देखना, दोनों के देखने में भी हमारे दृष्टि में कितना फेरफार है ये समझ में आना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो, जो ज्ञान स्वभाव की तरफ झुका है वह आदरणीय है। कर्म के उदय की बात तो एक तरफ रही, यहां तो कहते हैं कि ज्ञान पर्याय जड़ तरफ, ज्ञान पर्याय जड़ तरफ झुकती है, वह ज्ञान पर्याय भी मिथ्या है। स्वभाव तरफ झुकने वाले ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जड़ को देखने का विकल्प भी हुआ तो वो कह रहे हैं कि वो आदरणीय नहीं है। ठीक है, यह पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख की बात है। सर्वज्ञ का अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख पूर्ण है, ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि स्वभाव सम्मुख होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कह रहे हैं? हमको तत्व चिंतन क्या करना है, हमको तत्व विचार क्या करना है, हमको आत्मा को कैसे ध्याना है। कह रहे हैं मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, अर्थात मुझे किसी भी इंद्रिया के अवलंबन की आवश्यकता नहीं। ये वर्तमान अवस्था में ऐसा निर्णय करेगा। एक दूसरा, मुझ में सुख संपूर्ण से भरा है, बाहर से यत् किंचित भी एक अंश भी सुख बाहर से आने वाला नहीं है। ऐसी दृढ़ प्रतीति, ऐसा दृढ़ निर्णय जो करेगा वही अपने आत्मिक आनंद को प्राप्त करेगा। कल पूछ रहे थे ना रोहित भैया कि इतना सब समझ रहे हैं हम, तो हमको आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है क्योंकि आत्मा को पूर्ण देखा ही नहीं है ना। अर्थात आत्मा की दृढ़ प्रतीति हुई नहीं कि मैं सर्व को जान सकता हूं, ऐसी सामर्थ्य वाला हूं, मैं सर्व को, मेरा सर्वस्व सुख अंदर से आने वाला है, ऐसा विश्वास कहा है उसे। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अपने अभिप्राय की भूल ढूंढनी है ना, बहुत इजी है। अभिप्राय की भूल ढूंढने के लिए बहुत श्रम नहीं लगता है। देखो, हमको स्वाध्याय करते समय में या तत्व चिंतन करते समय में आनंद आता है क्या? नहीं आता है। चलो, अपने को भोजन करते समय में आनंद आता है क्या? फिर बहुत आता है ना। कह रहे पकड़ा गया क्या? मतलब भोजन करते समय तुम जितनी तन्मयता से भोजन करते हो, उतनी तन्मयता से तत्व चिंतन करते समय तुम्हें आत्मा की महिमा आती है क्या? नहीं आ रही ना। समझ लेना तुम आत्मा के बाहर हो, बहिर्तत्व हो तुम, अंतस तत्व नहीं हो। एक दूसरा, किसी से बात करते समय में, डिस्कशंस करते समय में, लौकिक बातें करते समय तुम्हें आनंद आता है क्या? हाँ, बहुत आता है साहब, बहुत आता है। कह रहे गया काम से। ये ऐसा ही तुम्हें आत्मा का चिंतन करते समय ऐसे ही आनंद आता है क्या? नहीं आ रहा है। तो कह रहे नहीं आ रहा है ना, यही तुम्हारे अभिप्राय की भूल है। तुम्हें अरुचि पड़ी है आत्मा के प्रति, अनादर पड़ा है तुम्हारा आत्मा के प्रति, और आदर तुम्हें अभी भी भोगों के प्रति है, विकल्पों के प्रति है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे जानना है, मुझे कोई चीज जाननी है, तो मुझे आज शेयर मार्केट क्या हो गया, आज सोने का भाव क्या हो गया, ये जानने की रुचि है क्या? कह रहे हाँ बिल्कुल रुचि है, बहुत रुचि है। गया काम से। तुझे इसका मतलब उतने समय के लिए या पूरा ही आत्मा का अनादर करने की कीमत पर तुम वहां गए हो। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मुझे मैंने कोई बहुत एक चीज खरीदी करके रखी है, अब उसकी तेजी मंदी करनी है, तो तेजी मंदी करनी है। मान लो जगह खरीदी है, तो जगह खरीदी है, अब उसका बारंबार देखता हूं कितना भाव हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ये विकल्प कह रहे तुझे पर पदार्थ की रुचि है, स्व पदार्थ की रुचि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इससे हम नक्की कर सकते हैं कि हमारी दृष्टि कहाँ फैली है। समझ में आ रहा है क्या? हमको इतने साधारण भोजन के विषय आलतू फालतू जितने हैं, वो बाजार की इतनी चीजें हमको अच्छी लगती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उसके पीछे चाहे उतना पैसा
बर्बाद करने के लिए ये जीव तैयार हो जाता है, तो क्या है ये लुब्धता है कि नहीं, भोगने की लुब्धता है कि नहीं। कि आइसक्रीम देखते कि इमीडिएटली इसका जीव मचलने लगता है, चॉकलेट्स बिस्किट्स देखता है तो इसको आनंद होने लगता है, पिज्जा भेल पूरी कचौड़ी पाव वो सब देखता है तो इसको आनंद होने लगता है। ऐसा तुझे आत्मा के बारे में विकल्प होता है क्या? उसको देखकर तुझे भोगने का भाव हुआ, ऐसा ही आत्मा के बारे में सुनकर तुझे आत्मा को भोगने का भाव हुआ क्या? नहीं हुआ। कह रहे गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी भेल पूरी पकौड़ी ऐसा नाम लिया तो कितने के मुंह में पानी भी आया हो गया। तो ये आया किसके बल पर? वो रुचि के बल पर आया है। ऐसा ही आत्मा के बारे में एक वचन भी सुना तो तुम्हें आत्मा को ध्याने का भाव हुआ क्या? वो धगज अंदर से आई क्या कि हाँ मुझे इस आत्म वस्तु को ग्रहण करना है, यही संपूर्ण है, यही पूर्ण सुखमय, ऐसा भाव हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कह रहे ये अभिप्राय में चोर छुपा है। समझ में आया क्या? भले ही शास्त्रों से पढ़कर कहता है हाँ मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, एक हूं, अखंड हूं, बाहर से सुख आता नहीं, अंदर से कोई वस्तु बाहर जाती नहीं, सब मैं अपने चतुष्टय में रहता हूं, बाहर की वस्तु अंदर प्रवेश कर नहीं सकती, मैं बाहर जा नहीं सकता, किसी का मुझसे कोई संबंध नहीं, सब बोल देता है। तो बोल देता है तो फिर आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा है? रुचि नहीं है, अपनत्व से ध्याया नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक आज अच्छी बात सुन रहा था, एक दो एग्जांपल देता हूं। एक बैंक में जाना, ठीक है, बैंक में जाना और वो कैशियर के वो जो उसका तिजोरी है, उस तिजोरी के पास एक टकटकी लगाकर देखते रहना। क्या करना? बहुत बहुत जबरदस्त, इससे मैं सिद्धांत घटित कराऊंगा। बैंक में जाना, बैंक में अरे बैंक को क्यों जाना, कोई सेठ के पास जाना और सेठ के घर में खाली एक राउंड लगा कर आना। राउंड, समझ में आ रहा है? तुम अपरिचित व्यक्ति हो, उसके घर में एक राउंड लगाओ। कल परसों से हमारे घर में एक महिला आई, महिला आ गई, बिना गेट खटखटाए ऐसे पीछे घूमते घूमते आ गई। तो इमीडिएटली हमको लगा चोर है, इसका क्या भाव होगा, ऐसा कैसे आ गई, वो कैसे हो गया। मतलब इमीडिएटली हमारे देखने का भाव क्या हो गया? किसी भी उद्देश्य से आई होगी, मुझे उस उद्देश्य को नहीं लेना, मुझे तो इतना ही कहना है कि हमने क्या अभिप्राय किया, ये चोरी के भाव से आई, बराबर की नहीं। समझ में आया क्या? देखो ये लुब्धता। अब कह रहे तू किसी पर पदार्थ को देखता है तो क्या है ये चोरी है, ये लुब्धता है। समझ में आ रहा है क्या? तुझे वासना हुई है, वासना के बिना तू वहां भटकेगा ही नहीं। समझ में आया क्या? जिस महिला को वासना हुई, कुछ तो यहां होगा, भले कुछ भी होगा, कुछ उसके प्रयोजन का होगा, तो उसके लिए वो घूम चक्कर मारने लग गई। ऐसे ही तू भी जितने भी गेय है उनमें उस वासना की बुद्धि से अगर देखेगा तो कह रहे ये चोरी है, अर्थात ये अपराध है, ये आदरणीय भाव नहीं है। ये एक लाइन में बता दिया। अब कहां कहां है हमारी रुचि, ये हमको अभ्यास है, अभ्यास। आज लिखना होमवर्क कि मेरी रुचि कहां कहां पर है। क्या है? मेरा लड़का खाता पीता नहीं है, एक रुचि। समझ में आया क्या? मेरा लड़का मेरे अनुसार चलता नहीं है, दो। कह रहे ये रुचि अरुचि का भाव। समझ में आया? मेरा शरीर मेरे अनुसार चलता नहीं, तीन। आज मुझे ये खाने का भाव हो गया, बहुत दिन हो गए मैंने ये चीज खाई नहीं, ये रुचि। कह रहे ये रुचि का भाव। जितनी रुचि तुझे ये वस्तु में खाने की है, उतनी रुचि आत्मा को ध्याने की है क्या? कह रहे नहीं है, अपराधी है तूने आदर किया नहीं अपने आत्म वस्तु का। और देखो अभिप्राय में जितनी ये क्या है, अजपाजाप चलता है, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये नहीं खाने को मिला, ये खाने को नहीं मिला, ये भोगने को नहीं मिला, ये जो अजपाजाप चल रहा है ना तुम्हारा, कह रहे कंटिन्यूस चल रहा है, ये महा अपराध है। भले दिन रात तू कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन वो अजपा जाप चल रहा है ना, वो अजपा जाप तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। मान लो मेरा बर्थडे एक साल, मतलब आज हो गया, अभी 364 दिन के बाद में आने वाला है। आज से मैं काउंट डाउन करता हूं अगले बर्थडे का। अजपा जाप अर्थात वो गे मेरा आज से ही चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मैं अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल, ये जो ज्ञान में
ये जो अबुद्धिपूर्वक तुम्हारी जप माला चल रही है, अगले साल के प्लानिंग्स एंड एवरीथिंग, कह रहे ये अपराध है, ये आदरणीय भाव नहीं, तुमने अत्यंत तिरस्कार किया है अपने आत्म तत्व का। समझ में आ रहा है क्या? किसी की शादी है, शादी में जाने का विकल्प, उसको ये आज एक दिन बाकी, 2 दिन बाकी, 4 दिन बाकी, 10 दिन बाकी, ये विकल्प ये निरंतर चल रहा है। कह रहे आत्मा का अनादर किए बिना ये काम नहीं हो सकता, अर्थात तुम्हें उसमें आदर है उस कार्य में। समझ में आया क्या? मान लो हमको कोई चीज भोगनी है, तो बस कब होगी कब होगी कब होगी, ये विकल्प कह रहे अनादर है आत्म वस्तु का। समझ में आया? और ये ज्ञान कैसा है? क्षयक्षम ज्ञान, पराधीन ज्ञान, इंद्रिय से अधीन होकर जानता है, क्रम से जानता है, सब कुछ एक साथ नहीं जान सकता। वैसे ये सुख भी एक साथ भोग नहीं सकता ना। मान लो भोजन कर रहा है, ये भोजन कर रहा है तो पहले मीठा खाना पड़ेगा, मीठे के बाद में फिर नमकीन खाएगा, नमकीन के बाद में फिर खट्टा खाना है, खट्टे के बाद में फिर कुछ तो और अलग चीज, ऑयली कुछ चीज खानी है, चटपटित कुछ खानी है। तो ये जितना है ये क्रम से होता है, एक साथ नहीं भोग सकता है। समझ में आ रहा है? ये एक साथ नहीं भोग सकता, इसकी दुख की निशानी है कि नहीं है? हमको दुख लगता है कि नहीं लगता है? पहले तो ये विचार करना। अगर दुख नहीं लगा तो तुम्हें आत्मा का निर्णय ही नहीं हुआ है। हमको पर वस्तु में सुख लगा तो तुम्हें आत्मा का निर्णय हुआ ही नहीं है। देखो आज और एक उदाहरण पढ़ सुन रहा था, बहुत अच्छा उदाहरण। चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती। तुम्हारे भोग और चक्रवर्ती के भोगों को तुलना करो, करेंगे? चक्रवर्ती इतना गरिष्ठ भोजन खाता है, उसके सामने तेरा भोजन एकदम फालतू कचरा है, कचरा। उसका इतना शुद्धि का भोजन है, उसके सामने तेरा सब केमिकल ट्रीटेड तेरा भोजन है आज का। तो समझ में आ रहा है क्या? शुद्धि का दूध लाने के नाम पर भी तेरा एकदम अडल्ट्रेटेड दूध है। शुद्धि के धान्य आदि खाने के नाम पर सब अडल्ट्रेटेड तेरे धान्य है, सब फ्रीजर में रखे हुए सब चीजें हैं तुम्हारी, कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई, सालों से वो स्टोर की हुई वस्तुएं तू आज लेकर खाता है। तो कह रहे तुम्हारे भोजन में तो कोई दम है ही नहीं। चक्रवर्ती का देखो 365 रसोइयों की टीम है, एक रसोइयों का क्रम 365वें दिन, मतलब आज आया, इसके बाद में डायरेक्टली 365वें दिन उसका दूसरा क्रम आने वाला है। और फिर 364 दिन वो क्या करता है रसोइया, उसकी टीम, वो 365वें दिन में जो भोजन करना है उसकी तैयारी 364 दिन चलती है। तुम तो ऐसे नहीं करते साहब, आप भी इंस्टेंट का जमाना है साहब, ये ऑर्डर किया जोमेटो पर आ गया पिज्जा, और पिज्जा हट्ट हो गया, पिज्जा का हट्ट करता है, और उस हट्ट में क्या होने वाला है मालूम नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। वहीं पे नॉन वेज है, वहीं पे वेज है, इसका भी विवेक नहीं रखता है। किसने कौन से हाथ लगाए, वेजिटेरियन हाथ लगाए, नॉन वेजिटेरियन हाथ लगे, इसका भी मालूम नहीं है। हम जो बाजार से चीजें लाते हैं उसको बिना धोए बिना सुखाए कुछ ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं। अरे नॉनवेज वालों ने भी वही खाया, हाथ लगाया है, और उसी को कोई टट्टी पेशाब को जाकर आया, उसी ने वही हाथ लगाया और वही खा रहा है, और तू चाव से खाता है। ऐसा कचरा तो तेरे डिब्बे में डालता है, अर्थात पेट में डालता है, और उसमें आनंद मानता है, भोग करता है, सुख करता है, उसको लगता है इससे मुझे सुख हुआ। आश्चर्य की बात है। देखो कल मैं कह रहा था, सदाशिवदास जी कह रहे हैं दवाई कौन लेना चाहेगा? दवाई कौन लेना चाहता है? कोई नहीं। अभी बीमार गिर जाओ फिर बीमार गिरने पर फटाफट लेना, तो जो रोगी है वही दवाई लेना चाहेगा, बराबर। जिसको रोग हुआ ही नहीं है वो क्यों दवाई लेगा, बराबर की नहीं। अर्थात जो दुखी है वही तो उसको कम कर, उस दुख को कम करने के लिए व्यवस्था करेगा। समझ में आया? देखो एक पूछता हूं, कोई शादी है ना, शादी में 5 व्यंजन बनाए वो शादी उत्कृष्ट है, या 50 व्यंजन बनाए वो शादी उत्कृष्ट है?
ये बहुत गंभीरता से विचार करना। हाँ क्या शादी, ये खाओ वो खाओ, वो खाओ वो खाओ, बाल कंटिन्यूअस सब समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही एक गोली खाना अच्छा या 50 गोली खाना अच्छा? समझ में आ रहा है? नहीं साहब, सबका मिलकर एक ही गोली में दे दो ना। ऐसा नहीं भाई, गंभीरता से विचार करना। ये अपराध इसको महसूस नहीं हो रहा है। शादी में नहीं गया दुखी होता है, शादी में भोग भोगने को नहीं मिले दुखी होता है। मान लो मैंने बहुत मेहनत करके एक हीरे का हार खरीद लिया, अब किसी ने मेरे हीरे के हार को देखा ही नहीं। किसी ने उसके बारे में पूछा भी नहीं, नया लिया पुराना लिया, कहां से लाया, सच्चा है खोटा है, ये भी कुछ भी पूछा नहीं। मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आया? मैं जो कपड़े पहनकर गया हूं, आज 4 लोगों में गया, किसी ने मेरे कपड़े की तरफ झांक कर भी देखा नहीं। ओहो बहुत दुखी होगा। अरे ये ड्रेस अच्छा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, मैं आकर्षण का बिंदु बना ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी तो इसकी पराधीनता है, इसकी सुख की कल्पना देखो कितनी भ्रामक है। ये बहुत गंभीर जो चर्चा है, ये बहुत सरल भी लगती होगी। आचार्य देव यही तो बात कह रहे हैं, तू पर ज्ञान में और पर के आश्रित सुख में अटका है ना तेरा उपयोग, बस इसलिए तो दुखी है। वहां से आजा, आनंद करेगा, आनंद राज करेगा, राज। समझ में आ रहा है क्या? देखो वो महाराज मतलब कौन? अरहंत भगवान महाराज है, आनंद का भोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अनंत ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, जान रहे हैं अनंत ज्ञेयों को, लेकिन किंचित मात्र की दुख नहीं है। और तू एक ज्ञेय को जानता है, एक विषय को जान रहा है, और तू महादुखी है। ऐसा कैसे हुआ? बस अंतर यह है वो उनका ज्ञान अंदरूनी है और तेरा बहिर्मुखी है। वो अंतर्मुख ज्ञान है और तेरा बहिर्मुख ज्ञान है, और इतने से फर्क से हाँ तेरे सुख में और तेरे जानने में भी इतना अंतर आ गया। सबको जानना है तो अंदर आना है, और सबको भोगना है तो भी अंदर ही आना है। अभी इतनी सरल उपाय यहां पर बताया गया है, फिर भी ये मान रहा है क्या? इतना सरल बताया तो भी मान रहा है क्या मुझे अंदर जाना है? अब दिल पर हाथ रखकर बोलो, इतनी बात सुनकर भी हम में से कितने जनों को लगा नहीं भाई अंदर जाना है? ऐसा लगा क्या? नहीं, बात तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है बात, लेकिन साहब अभी हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। अभी हमको ये काम बाकी, हमको वो काम बाकी, ये करना है वो करना है, बच्चों का देखना है, ये करना है वो करना है, सब उसको कर्तव्य भाषित होते हैं, लेकिन एक अपना आत्म कल्याण ये कर्तव्य दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी समस्त कर्तव्य दिखाई दे रहे हैं। पैसे गिनते समय में इसको खेद होता है क्या? एक नोट, अरे एक नोट कम आया तो खेद हो जाता है, लेकिन नोटे गिनते समय में 4 बार गिनेगा। एक नोट कम हुआ तो बंडल में एक नोट भी कम होगा तो 4 बार गिनता है। समझ में आ रहा है क्या? इतने रुचिपूर्वक ऐसा ही आत्मा में एक समय के लिए तू च्युत हो गया, आत्मज्ञान से च्युत हुआ, तुम्हें खेद होता है क्या? 4 बार आत्मा का विकल्प उठता है क्या? नहीं उठा तो समझ लेना रुचि बाहर में है, अंदर की तरफ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। हमारा श्रेयांश आता है, वो जिस फर्म में जाता है ना, अभी श्रेयांश का क्या बताओ आपको, वो यहाँ पर बैठकर भी उस फर्म में ही रहता है। दिन भर वहां जो दिन भर की इवेंट हो गई, 8 घंटे 9-10 घंटे वहां पर बैठा, तो 10 घंटे वहां की इवेंट्स, और यहाँ पर निरंतरता से वही इवेंट इसके ज्ञान का गेय बन रही। अर्थात प्रेजेंट बॉडी इन द हाउस एंड एब्सेंट माइंड। अर्थात अब यहां पर नहीं, अभी भी वो ऑफिस में ही है। समझ में आ रहा है क्या? ये दुख है, दुख। समझा रहे हैं क्या? मैं श्रेयांश का उदाहरण दे रहा हूं, ये बताया श्रेयांश का नाम, समझना सब अपना अपना, क्योंकि लेकिन अभी मुझे नहीं करनी है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब बोल रहा है, बात अच्छी भी है, सच्ची भी है,
लेकिन मैं नहीं कर सकता, तुम करो। समझ में आ रहा है क्या? ये इसकी पराधीनता है, पर से सुख की कल्पना है। ठीक है, सदाशिवदास जी की बात कर रहा था। दवाई कौन लेना चाहेगा? जो रोगी है वही दवाई लेना चाहेगा। भोजन का सुख किसे ज्यादा आएगा? जिसे ज्यादा भूख लगी है, जो भूख से ज्यादा त्रस्त हुआ है, वही भोजन करके आनंद मानेगा। दूसरा, पानी कौन पीना चाहेगा? जो जितना ज्यादा प्यासा है वही पानी पीने पर वो सुख की कल्पना करता है। समझ में आ रहा है क्या? हर चीज में मुझे मोबाइल का आनंद कब आएगा? जितना मैं मोबाइल से दूर हूं ना, उतना मुझे उस मोबाइल की प्राप्ति में आनंद ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? कल एक किसी से जानकारी ऐसे मिली कि उसके घर पर एक काम वाली लाई उन्होंने। ठीक है, हाउसमेड जो मदद करेगी घर के कामों में, तो घर में ही रहती है। लेकिन वो लड़की जो आई है, कह रहे वो ऐसे गांव से आई है जहां पर बिजली नहीं है। अब बिजली नहीं तो बाकी फिर कौन से साधन की, ना मोबाइल होगा, ना मोटर होंगे, ना पानी की कोई व्यवस्था होगी। समझ में आ रहा है क्या? सारा काम लेबोरियस काम, मतलब बिजली से रहित अवस्था में रही हुई वो लड़की। समझ में आ रहा है? ऐसी कोई लड़की है, अर्थात ऐसा कोई स्थान या क्षेत्र है जहां पर बिजली ही नहीं है। ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं क्या? आज थोड़ा सा विचार करो, अभी लाइट चली जाए तो क्या होगा? ओहो परेशान, लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी। समझ में आ रहा है क्या? ये जो आकुलता है, तुम्हारी इंद्रिय की अधीनता है, तुम्हें दिखता है कि नहीं दिखता है? देखो अभी गर्मी के दिन है, बराबर? गर्मी है तो तुम्हें फैन अच्छा लगेगा कि नहीं, एसी अच्छा लगेगा कि नहीं? क्यों? गर्मी है तो ठंड अच्छी लगती है, और ठंड के दिनों में गर्मी अच्छी लगती है। तो कह रहे ये क्या है? तुम्हारी इंद्रिय की दुख की निशानी है। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें दुख भाषित हुए कि नहीं दिखाए, मतलब हमने जो ये दुख दिखाए तुम्हें ये भाषित हुए कि नहीं हुए? यदि तुम्हें ये भाषित होते हैं तो हम जो उपाय कहते वो उपाय करना। पंडित टोडरमल जी, तीसरे अध्याय में। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। और यदि तू नहीं मानोगे तो जैसे किसी महादरिद्री को रत्न चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए और उसको ग्रहण न करे, जैसे कोई महाकोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वो अमृत का सेवन ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। वैसे ही ये अमूल्य अमोघ तत्व ज्ञान हमको प्राप्त होने के बावजूद भी हम अभी भी, हमको कर्तव्य दिखाई दे रहे, हमको विषय भोग दिखाई दे रहे, हमारा व्यवहार का पक्ष ही दिखाई दे रहा है, हमको आत्मा नहीं दिखाई दे रहा, आत्मा की रुचि नहीं आ रही है, तो हमारे अभाग्य की महिमा कोई नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? हमारी नाव नैया के किनारे के समीप आई है, हमारी नाव किनारे के समीप आई है। अब हमारा कर्तव्य है कि किनारे की तरफ ही बढ़ना, पीछे नहीं मुड़ना। एक बहुत अच्छी घटना है, आपको मैं सुनाता हूं। एक तैराक थी, तैराक मतलब समुद्र में उसने काफी प्रयास किए हैं, मतलब उसने इंग्लिश चैनल को पार किया है। ठीक है, फिर ऐसे अनेक देश विदेश में जहां जहां संभव थे समुद्र में वो तैरती तैरती एक स्थान से चालू होकर दूसरे स्थान पर पहुंची। ऐसी वो महिला थी। ठीक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं आपको नाम भी बता सकता हूं, ये सत्य घटना है। अब उसने ऐसा नक्की किया कि अमेरिका के तट पर एक कोई ऐसा स्थान है, वहां बहुत बड़े बड़े मछलियां हैं, खूंखार मछलियां हैं, और वे कभी भी हमको खा सकती है।
ऐसे स्थान पर उसने चयन किया और उसने विचार किया कि मैं अब इसको पार करूंगी, इस खाड़ी को पार करूंगी। तो उसने चालू किया, ठीक है, वो एक्सपीडिशन चालू किया। अब क्या हुआ कि वो जैसे जैसे जा रही थी तो वो आगे बढ़ गई, वो हाथ मार रही, थक तो गई थी, और साथ में लाइफ सेविंग बोट्स तो थी ही थी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसको क्या विकल्प आया, उसको सब धुंधला धुंधला सा दिखने लग गया, और उसने इशारा कर दिया, जो लाइफ सेविंग बोट्स उसके पीछे चल रही थी उनको इशारा कर दिया कि मैं अभी इसके आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मुझे आप ले लो बोट में। तो उसका एक्सपीडिशन फेल हो गया। वो जब उसको पूछा कि क्यों तुम आगे बढ़ी नहीं, तो उसने कहा कि सब धुंधला था, इसलिए मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि और बहुत दूर होगा और मुझसे इतना दूर नहीं चला जाएगा, इसलिए मैंने अपना हौसला हार दिया और फिर मैंने ये कर दिया। जब उसको बताया, उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण से सिद्धांत पे आना है। जब उसको बताया कि अरे वो देखो वो किनारा, क्या कहा, उसको बोट पर लिया, वो जहां थी उसी स्थान पर बोट पर लिया और बोट पर लेकर उसको दिखाया, वो देखो वो किनारा। आंखों की नजरों में ही वो किनारा दिख रहा था, अर्थात 1-1.5 किलोमीटर पर ही वो किनारा आ गया था। वो माथे पर हाथ पकड़ बैठी, अरे मैं क्या कर बैठी, ऑलमोस्ट आई वॉज डन, और वो कर नहीं पाई। उसको बहुत खेद हुआ, खेद हुआ, क्यों? वो एक भावना थी एक गंतव्य तक पहुंचने की, और उस गंतव्य तक पहुंच नहीं पाई, तो वहां पर उसको खेद हुआ। बराबर ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, आत्मा को जानने के लिए तू ऐसा ही 1-1.5 किलोमीटर जैसी वो महिला थी, ऐसा ही तू एक अंतर्मुहूर्त दूर है। क्या कहा मैं टाइम में दे रहा हूं, मैं क्षेत्र की अपेक्षा नहीं बता रहा हूं, एक अंतर्मुहूर्त तो दूर है आत्मा से। कितना? एक अंतर्मुहूर्त दूर है बस तू अपने आत्मा से। अभी देख लेगा, काम हो जाएगा, करो प्रयास, नहीं तो फिर तुझे पछताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। देखो उदाहरण से ये हमको शिक्षा मिल रही है। प्रयास हमारे पास में है, प्रयास हमारे में है, बाहर में प्रयास ये विफलता की निशानी है, अंदर में प्रयास यही सफलता दिलाने वाला है। यथार्थ प्रयास से ही काम होगा, अयथार्थ प्रयास से विफलता ही आने वाली है। आत्म वस्तु को जैसी है वैसा ध्याना, उसको कल्पना लोक में लेकर या अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं ध्याना। जैसा जिनवाणी में जिन वचनों में आया है वैसे ही उस आत्म वस्तु को यदि तू ध्याता है, संपूर्णता से उसको ग्रहण करता है, उस रूप परिणमित होता है, तो तुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति आज अभी इस अंतर्मुहूर्त में हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर चर्चा। आइए थोड़ा सा और भाव को देखते हैं, और फिर तो टाइम तो है अभी भी, चलो। बहुत सुंदर चर्चा हुई। खेद तो होता है पर हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। नहीं, देखो ये खेद नहीं है, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ। हम नहीं पहुंच पा रहे। हमारी माता जी है ना, दिन भर मैं 4 बार उनको याद कराता हूँ, क्या तुम्हें खेद होता है क्या? बोलते हाँ मुझे बहुत खेद होता है, बहुत खेद होता है, फिर से उसी में प्रवृत्ति करते, अर्थात मुझे खेद नहीं हुआ। समझ में आया क्या? मुझे गेहूं की रुचि अभी भी बनी रही ना। ऐसा देखो, खेद होने के बाद में गेहूं की रुचि कम होनी चाहिए थी, हुई क्या? नहीं हुई, तो फिर गया। मतलब वो खेद भी कितना था? क्षणिक था। वो क्षयक्षम ज्ञान में उसका भी विकल्प उतने समय के लिए था। अगले समय में जैसे ही यहां से शास्त्र भाव से उठ गया तो उसको वो विस्मरण हो गया, उसको बाकी सब जगत की वस्तुएं दिखाई देने लगती है। देखो मैं उदाहरण हमारा श्रेयांश का या हमारी माता जी का देता हूं, इसका मतलब मैं उनके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। ये तो ऐसी जो आज संसार में अटका है उसकी ऐसी ही वृत्ति होगी, इससे अलावा कुछ दूसरी नहीं होगी।
पर पदार्थ में वो तन्मय है, उसी में रुचिवंत है, उसी में सुख बुद्धि है, उससे ही सुख की मान्यता है। जब तक पर से सुख की कल्पना है तब तक अंदर नहीं आ सकता, तब तक उसे खेद हुआ नहीं है। खेद हुआ तो अंदर आए बिना नहीं रहेगा, ये समझा रहे हैं यहां पर। इसको जगत से नाता तोड़ने का भाव होता है क्या? इसको कहा भय लगता है कि देखो, एक भी अपना आप्तजन, अपना परिवारजन हमसे नाराज हो जाए तो कितना दुखी होता है कि नहीं? और ये अपना आत्मा से विमुख हुआ है, इसको कितना दुख है। अरे अपने आत्मा से विमुख होकर ये परिवारजन को मनाने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसको उसके प्रति राग है, आत्मा के प्रति राग नहीं है। समझ में आया? उसके प्रति आदर, पर के प्रति आदर है, लेकिन स्व के प्रति अनादर है। ये नक्की है। मतलब इसके लिए कोई बहुत बड़ा ज्योतिष या और कोई नहीं चाहिए। हमारा वर्तमान शैवशम ज्ञान इतना निर्णय करने के लिए समर्थ हो गया है कि तुझे रुचि किस चीजों की पड़ी है। इसलिए प्रश्न हमको किसी और को पूछना ही नहीं। जब तक तुझे आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देता, अर्थात तुझे आत्मा ही दिखाई देता है, अन्य कुछ भी नहीं, तब समझना तू सच्चा रुचिवंत हुआ है। तुझे आत्मदृष्टि जागृत हो गई है, आत्मरुचि जागृत हो गई है, तुझे भगवान के वचन सुहाने लग गए हैं। अब तक अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तुझे आत्मरुचि जागृत हुई नहीं है, ये फैक्ट है, फैक्ट। फिर हम चाहे उसके लिए मंदिर जाए, पूजा प्रक्षाल करे, देव दर्शन आदि करे, हम दान आदि करे, हम स्वाध्याय 2-4 घंटा करे, हम 8 मूल गुण का पालन करें, अभक्ष का त्याग करें, बाहर की वस्तु का त्याग करें, हम समस्त हमारे परिकर से निवृत्त हो जाए, लेकिन आत्मा में गए क्या? नहीं गए, खत्म। तुम्हारा इतना सब प्रयास जीरो है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बहुत गंभीर चर्चा है। बिल्कुल ये आचार्य देव की भाव तो देखो, इसको टीकाकार के बिना इतना भाव खुल सकता था क्या? नहीं खुल सकता था। देखो और चर्चा करते, देखिए। जैसे इंद्रिय ज्ञान क्रम से प्रवर्तन, 3rd पैराग्राफ मिल रहा है क्या? जैसे इंद्रिय ज्ञान क्रम से प्रवर्तता है, युगपत नहीं होता, वैसे ही इंद्रिय सुख भी क्रम से प्रवर्तता है, युगपत नहीं होता। अर्थात जब रूप से सुख की कल्पना, देखो रूप से सुंदर दिखने की कल्पना, रूप से सुख की कल्पना होती है, तब स्पर्श से सुख की कल्पना नहीं होती। ओके? जब स्पर्श से होती है तब रस से नहीं होती, जब रस से होती है तब शब्द से नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? लगाना सब इंद्रियों के ऊपर लगाना, 20 भेद में लगाना। पर्याय बुद्धि वाला अंश का अवलंबन करता है, पर्याय बुद्धि वाला अंश का अवलंबन करता है, इसलिए उसे रस खाते समय जब रस का हर्ष होता है उस समय उसे रूप का हर्ष नहीं होता, उस समय और रूप के समय कमाई का हर्ष नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? जिसको सुंदर दिखना है वो कितने पैसे खर्चा कर सकता है? अनलिमिटेड। समझ में आ रहा है क्या? इतने खर्च बोरों से खर्चे करेंगे सुंदर दिखने के पीछे, सर्जरीज कर लेते हैं, वो लेजर ट्रीटमेंट्स आदि कर लेते हैं एक सुंदरता के पीछे। समझ में आ रहा है क्या? आजकल ये दांतों की भी वो जो लाइनिंग एक लाइन में करने की जो प्रयास चल रहा है, वो क्या है? वो सब इसी सुंदर दिखने के पीछे तो है, और क्या है? समझ में आ रहा है क्या? क्या वो दुख नहीं है? बिल्कुल दुख है, लेकिन इसको दुख भाषित होता ही नहीं है। आप लगाना एक एक अपने विकल्प को, दिन में हम जहां जहां हमारा उद्यम चल रहा है, क्या इससे सुख होने वाला है या नहीं होने वाला? देखो परसों दिन मेरा एक स्टूडेंट आया मेरे पास में और मुझे कहने लग गया कि ये दांत का मैं कर रहा हूँ ट्रीटमेंट। तो बोला कितना खर्चा आया रे? वो तो कह रहा है कि वो क्या करते, कुछ प्लास्टिक के डेंचर्स देते हैं और वो डेंचर्स डाल डाल के क्या करते हैं, वो टाइट होते हैं ना, दिन भर डाल के रखना, खाली भोजन के लिए निकालना, और ऐसे 17-18 डेंचर्स देते हैं। मतलब हर बार डेंचर का माप बदल कर मिलने वाला है। तो खर्चा बोला ₹1,00,000 खर्चा है।
मैंने कहा देखो, लाख रुपया किसी और को देने के लिए इसको कितनी तकलीफ है, लेकिन 10 रुपया देने के लिए तकलीफ है, लाख रुपया किसके पीछे? सुंदर दिखने के, दांतों की पंक्ति ठीक करने के पीछे इसका सब उद्यम चल रहा है। बहुत गंभीर बातें हैं, चिंतन की बातें हैं, है ना। कहा अपन अपना वर्तमान पैसा, हमने पैसा जो पाप अर्जन करके कमाया था, कहा गया फिर से विषय भोगों में गया। सुंदर दिखने के लिए 5-25 हजार खर्चा ऐसे उड़ा देता है, लेकिन किसी गरीब को देने के लिए इसको तकलीफ होती है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना। धर्म के नाम पर थोड़ा भी दान नहीं कर सकता है, लेकिन सुखी होने के नाम पर, सुंदर दिखने के नाम पर, भोगों के नाम पर चाहे उतना पैसा दान कर सकता है। देखो, अभी एक हाल ही की घटना है, आपको बताता हूं। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति का किसी महिला के प्रति थोड़ा सा आकर्षण बन गया उसको। अब वो उस महिला को कह रहा है कि मुझे तुम्हें एक सोने की वस्तु देनी है। अब देखिए, उस व्यक्ति ने अपने पत्नी को, शादीशुदा है, सत्य घटना है, अपने पत्नी को उसने आज तक तुझे क्या लेना है ये पूछा भी नहीं है। आज 20-25 साल हो गए होंगे, मान लीजिए 25 सालों में तुझे क्या लेना है ये पूछा भी नहीं। अरे एक साड़ी तक का पूछा नहीं है, और एक पर महिला को उस आकर्षण के पीछे वो उसको कह रहा है कि मुझे सोने की चीज तुझे देनी है कि नहीं? ये वासना के पीछे क्या कर बैठा है ये जीव, ये समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कितनी मति भ्रष्ट हो जाती है उस विषय की प्राप्ति के लिए, क्या तक कर जाता है जीव, उसको ही समझ में नहीं आता है। अपराधी देखना नहीं है उसका, कदाचित लोगों की नजर में उसका अपराध बड़ा दिख रहा है, लेकिन कह रहे जितना बड़ा उसका अपराध है ना, उतना ही बड़ा अपराध हमारा विषय भोगों में रुचि का है। अर्थात भोजन करते समय में उस भोजन से तन्मयता का अपराध उतना ही बड़ा है जितना उस आदमी को उस पर महिला के प्रति रुचि हुई है। समझ में आ रहा है क्या? ये अध्यात्म की दृष्टि है, चरणानियों की दृष्टि अलग है, याद रखना। ये आध्यात्म की दृष्टि दोनों को बराबर दायरे में रख देती है। समझ में आ रहा है क्या? विष्टा को और हीरे को एक ही दायरे में रखने वाली ये अध्यात्म की दृष्टि है। दोनों पर है, जड़ है, मिट्टी है, राख है, पैसे को राख बोलना, ये सब ये अध्यात्म की दृष्टि है। लेकिन जब चरणानियों की दृष्टि आएगी उसमें अंतर पड़ेगा। मुझे तो इतना कहना है कि ये कैसे हो रहा है ये सब, मात्र उस वासना मात्र में वह तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा युवापदी। फिर से, दुर्जेना सुरक्षेन नश्वरेण धनादिनाम स्वस्थिम मन्य जन कोपी ज्वरवानिव सर्पिषा। कह रहे ये धन जो अर्जन किया है, अभी धन के साथ साथ धन से उत्पन्न सुख या भोग जो उत्पन्न किए इसका भी लगा सकते हैं। दुर्जेना सुरक्षेना, कह रहे वो बहुत दुर्जरता से प्राप्त होते हैं भोग, ठीक है, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं। असुरक्षित है दो, और प्राप्त होने के बाद में छूट न जाए ऐसा भय है। देखो, मैं किसी व्यक्ति से परिचित हूं, ऐसा है कि उसको निरंतर भय रहता है कि उसकी पत्नी का कहीं किसी के साथ में उसकी दृष्टि बहिर्मुखी है, ऐसा लगता है, तो वो पत्नी को लेकर बहुत चिंतित है। समझ में आ रहा है क्या आपको? ऐसा भी है, तो वो बस इसकी दृष्टि बाहर न जाए इसके लिए दिन रात उसका समय बर्बाद हो रहा है। अर्थात अपना आत्मा तो छोड़ दिया, लेकिन पत्नी के पीछे उसका सारा उपयोग फैल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो कितने प्रतिकूलता में किसको कौन सा विकल्प सताएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब आध्यात्म की दृष्टि से कहा जाए तो उसका समय तो चला गया है, उसका ये मनुष्य भाव तो जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत, इसको वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। इतने सब कठोर प्रसंग इसके साथ जीवन में हो रहे हैं,
लोग, लेकिन इसको वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा। ये पर को अपराधी के दायरे में देखता है, लेकिन स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है। लेकिन अध्यात्म कह रहा है तू अपराधी है, तू वर्तमान में तेरा उपयोग बाहर क्यों फैला रहा है, तू आत्मा की तरफ तेरा उपयोग क्यों नहीं डालता है। समझ में आ रहा है क्या? अपराधी कौन? तो अपराधी तू स्वयं है। तूने अपने आत्म वस्तु का अनादर किया, यही तेरा अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? बच्चा ठीक रहे, पत्नी आज्ञा में रहे, इसलिए उसको व्यवस्था करता है भोगों की। इतना सब करने के बाद में भी वो उलट कर चली जाती है, बच्चा उलट कर चला जाता है। और शरीर अपना अनुकूल रहे तो शरीर भी कालांतर में वो भी अपने साथ उलट जाता है। समझ में आ रहा है? अर्थात कौन पर पदार्थ अपने अधीन है, कौन पदार्थ अपने को सुखी कर रहा है, कौन अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है? एक भी नहीं चल रहा है। तेरी चलती नहीं है बाहर में, फिर भी तू आज दिन रात प्रयास किसके लिए कर रहा है? बाहर में ही तो कर रहा है कि नहीं? मान आज एक बार तो मान अपनी बात। यहां पर जिनेश्वर भगवान कह रहे हैं कि तू मान, जिस समय में तेरा आत्म तरफ दृष्टि हो जाएगी, बाहर से तू अपने आप निवृत्त हो जाएगा। देखो आदिनाथ भगवान को देखो, वो देखो मारीची कह रहे, मारीची को समझा रहे हैं वो, लेकिन उनको इमीडिएटली समझ गया। देखो ये बात है ना, अभी जो तत्व ज्ञान है, ज्ञानी कैसा देख रहा है? कह रहे जल्दी समझ गया तो इसका भव का किनारा है, यदि नहीं समझा तो इसको भटकना है। समझ में आ रहा है? मारीची भटकना था, शेर उसका किनारा आया था। समझ में आया? तो जिसका किनारा आया है उसको फटाफट बात समझ में आती है, जमती है और वैसी प्रवृत्ति करता है। लेकिन जिसका किनारा नहीं आया है, बात कदाचित ठीक भी लगे लेकिन प्रवृत्ति नहीं हुई ना, तो यहां पर कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट नहीं है तो हम मानेंगे नहीं कि तुम्हें प्रवृत्ति हो गई है। चरणानियोग कदाचित बोल देगा हाँ भव्य आदमी है, भव्य है, लेकिन द्रव्यानियोग कहेगा आजी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको रिजल्ट चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? काम हुआ क्या तुम्हारा? नहीं हुआ तो खेद हुआ ही नहीं है तुम्हें, बस इतनी सी बात है। ये समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर चर्चा है। हाँ, मैं कितनी बातें, अभी ये तो आज स्टार्टिंग है, इसके आगे और कितना 90-100वीं गाथा तक अपने को सुख अधिकार की चर्चा करनी। आप विचार करना कितनी चर्चा होगी, और इतने में अपना काम नहीं हुआ तो समझ लेना कि हमको दुख भाषित ही नहीं हुआ, हमने जिनवाणी सुनी ही नहीं, भगवान की वाणी का अनादर किया, ये फैक्ट है। देखो तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में 9वां-10वां सूत्र है, दुख में वहां पर एक सूत्र है आप पढ़ लेना वहां की बात। एकमात्र ये सभी पर पदार्थ दुख में ये 5 पाप दुख में ऐसा वहां पर आया है। 5 पापों की चर्चा है वहां पर। तो कह रहे ये एकांत दुख रूप है। आगे बढ़कर वो क्या कह रहे? स्वरूप वैराग्यार्थम है ना, क्या है वो? जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। हाँ, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, अर्थात जगत और काय का स्वरूप समझकर मुझे संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति होती है, होनी चाहिए। अगर हुई तो शाबाश, तू सुखारती है, नहीं तो दुखारती है। समझ में आ रहा है क्या? ये होना ही चाहिए, इसका फल ही में है, भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर चर्चा है। चलिए रुकते हैं आज के लिए, समय भी हो गया है। आप गंभीरता से विचार करना, चिंतन करना, सुख का उपाय क्या है, कहाँ है, एकांत में बैठकर निश्चिंत होकर अपना स्वतंत्र चिंतन करना। मैं जिनके लिए ये दिन रात भागदौड़ कर रहा हूं, जिस भी विकल्प की पूर्ति के लिए मैं दिन रात भागदौड़ कर रहा हूं, उस विकल्प का फल मुझे क्या है, उस फल का विचार करना और फिर आगे बढ़ना। यदि फल दुख है तो मैं क्यों करूं? समझ में आ रहा है क्या? यदि इसका फल दुख, देखो मैं गाड़ी चला रहा हूं, तेज चला रहा हूं
और पता चलता है कि आगे गड्ढा है तो मैं गाड़ी चलाऊंगा क्या? तेज चलाऊंगा? अरे गाड़ी क्या घुमाऊंगा कि नहीं घुमाऊंगा? बराबर। कितनी समझदारी लौकिक बात में। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि जिसका फल दुख है तो उसके लिए प्रयास क्यों कर रहा है? समझ में आया? देखो एक और एक एग्जांपल, मुझे शादी करनी है ना, एग्जांपल है, और मुझे पता चल गया कि शादी करूंगा तो मेरा डिवोर्स होगा या फिर पत्नी मेरा कुछ बुरा करेगी, ऐसा कुछ तो मुझे पता चला। मेरा अगला प्रश्न है कि मैं शादी करूंगा कि नहीं करूंगा। ये मालूम होने के बाद में मैं शादी करूंगा या नहीं करूंगा? वेरी नेचुरल। ये क्या आंसर है क्या इसमें? ये तो नहीं करूंगा। बराबर। दूसरा, शादी हो गई है, अब मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। यदि मुझे ऐसा पता चला कि ये जो होने वाला पुत्र है ये पूर्व भाव का मेरा बैरी है, एक। यदि मुझे ऐसा पता चला कि ये मेरा बदला लेने के लिए मुझे मारने वाला है, दो, तो मैं पुत्र प्राप्ति की भावना करूंगा क्या नहीं करूंगा? तो कह रहे नहीं करूंगा। बराबर। जब इतनी समझदारी तेरी लौकिक विषयों में है तो आचार्य देव भगवान भी यहीं पे ये कह रहे हैं कि इन विषयों में प्रवृत्ति करने से तुझे दुख मिलने वाला है, मानना। जैसे वहां पर लौकिक बातें तूने मान ली, अरे ज्योतिष का कहां मानता है लेकिन भगवान का कहां नहीं मान रहा है, तेरी मति बिगड़ गई है। बहुत गंभीर बातें हैं, चिंतन करना। ये आज का प्रवचन बहुत अंदर से आया है तो इसको बारंबार सुनना तो लाभ हो जाएगा। कदाचित भावना होगी तो विचार करना, लेकिन शांत होकर विचार करना कि मुझे सुख होना है या नहीं होना है। जिसे सुखी होना है वो यथार्थ उद्यम करता है और जिसे दुखी होना है वो गलत उद्यम ही करता रहता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। समझ में आ रहा है क्या? चलिए रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।